मोबाइल फोन यानी टेलीफोन, जुआल, टेलीफोन, जुआल, जुआल। तुम्हारा फोन इंता जुआल, तुम्हारा फोन किधर है? वैन इंता जुआल, वैन इंता जुआल, वैन इंता जुआल। हे गाइस, वेलकम बैक न्यू अदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी भाषा, जो कि रोज बोले जाने वाले, जो कि हर रोज हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप अरब कंट्री में आओगे ना, तो अरबी भाषा आपको आनी जरूरी है। खास तौर से आप अगर खादिम यानी घर के काम में आओगे तो आपको अरबी भाषा लाजमी आना है। अगर आपको अरबी भाषा दोस्तों नहीं आती है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि जब अरबी भाषा नहीं आएगी तो आप किसी से बात कैसे करोगे। तो इसलिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे अरबी भाषा बोलना, हिंदी टू अरबी, अरबी टू हिंदी। गाइज, बिना देरी किए हुए करते हैं शुरुआत। मैं कितना फ़ोन किया, अना कम मर्रा सवी टेलीफोन, अना कम मर्रा सवी फ़ोन, अना कम मर्रा सवी जुआल। तो दोस्तों, मोबाइल को है ना टेलीफोन बोलते हैं, जुआल बोलते हैं, और ये 2-3 नाम से आपको पुकारेगा। मेरा फ़ोन साइलेंट था, इसका मतलब होता है अना जुआल साइलेंट, अना जुआल फी साइलेंट, अना जुआल फी साइलेंट, अना टेलीफोन साइलेंट, अना फ़ोन साइलेंट, अना जुआल साइलेंट, अना टेलीफोन साइलेंट, अना टेलीफोन साइलेंट, अना फ़ोन साइलेंट। दोस्तों, फ़ोन को फ़ोन ही बोलते हैं और टेलीफोन भी बोलते हैं और जुआल भी बोलते हैं। दोबारा ऐसा नहीं होना, तानी मर्रा माफ़ी सेम सेम, तानी मर्रा माफ़ी सेम सेम। दोस्तों, दोबारा का मतलब होता है कि दोबारा ये गलती मत करना। तानी मर्रा माफ़ी सेम सेम, 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 तानी मर्रा माफ़ी सेम सेम। मैं पैसे देती हूँ, मैं पैसे देता हूँ, अना आती फुलूस, अना आती फुलूस। दोस्तों, कोई भी चीज़ को बार बार अगर आप रटोगे ना तो वो चीज़ याद आ जाएगी। इसलिए मैं वीडियो में ज़्यादा बार अरबी लफ्ज़ बोलता हूँ, एक की चीज़ को बार बार, ताकि वर्कर को और यहाँ काम करने वालों को आसानी से समझ में आ जाए। मैं पैसे देता हूँ या मैं पैसे देती हूँ, अना आती फुलूस, 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 अना आती फुलूस। दोस्तों, आप 10 से 12 बार इसको रट लोगे ना तो आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएगी और अरबी भाषा सीखने में आपको तकलीफ नहीं होगी। दुकान जाओ, दुकान जाओ का मतलब होता है रोजमिया। दोस्तों, आप कहीं भी काम करने आओगे ना तो आपके पास एक छोटा मार्केट होगा, उसको बोलते हैं जमिया। जो छोटे मार्केट में सब दुकान होती है, टेलर की भी होती है, नाई की भी होती है, और लॉन्ड्री भी होती है, और होटल भी होती है। इन सब को दोस्तों छोटा मार्केट को जमिया बोलते हैं, और जमिया के जो आसपास होती है वो उसको जमिया ही बोलते हैं। जैसे आप टेलर की दुकान पे जाओगे तो रो ख्यात, रो होटल को बोलता है मताम, लॉन्ड्री को बोलते हैं रो मकसाला, और दोस्तों सालून को बोलते हैं सॉरी कटिन, बाल कटिन को बोलते हैं सालून, और जो फरा होते हैं वो छोटा जमिया होता है उसको बोलते हैं फरा। जो छोटी दुकान होता है, छोटा मार्केट होता है, उसको बोलते हैं फरा। और अगर उसके पास में अगर सब्जी की दुकान है तो बोलेगा खुदरा, खुदरा, खुदरा। ये वर्कर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं घर आ गया, इसका मतलब होता है अना मौजूद बेत, अना मौजूद बेत, अना मौजूद
बेत। दोस्तों आप कुछ भी सामान लेके आओगे या कुछ भी आप करके आप अपने घर में रहोगे और आपको फ़ोन करेगा कि तुम किधर है या कैसा है और क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे कि अगर घर में हो तो अना मौजूद बेत, अना मौजूद बेत। कुछ भी चीज़ हो गया आपको पूछेगा तुम कहाँ है तो अना मौजूद बेत, तुम किधर है अना मौजूद बेत, तुम हो काम कर दिया हादा शुगल खलास अना इजी अलेन बेत। अगर आप आ रहे हो तो आप बोलोगे अना इजी अलेन बेत। अगर आप घर में हो और आपको फ़ोन करता है आपका अरबी या आपका मालिक जो भी है तो आप बोलोगे अना मौजूद बेत, अना मौजूद बेत। यानी आप घर में हो तो आपको ये बोलना है अना मौजूद बेत, अना मौजूद बेत, अना मौजूद बेत, अना मौजूद बेत, अना मौजूद बेत। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि मिलते और जुलते रहते हैं। अभी काम वाली आती हैं या अभी नौकरानी आती है तो उसका मतलब होता है अलेन खदामा इजी, अलेन इजी खदामा, अलेन इजी खदामा। वो ऐसा दोस्तों कब होगा जब कोई भी चीज़ आप सामान लेके आते हो या घर का कुछ भी आप काम कर रहे हो और आप वो लेके आ रहे हो और वो बाहर खड़े हो, आप फ़ोन करोगे मैं घर में आ गया हूँ और ये सामान है मेरे पास, तो वो बोलेगी खलास अलेन इजी खदामा सील अगरात। सामान को बोलते हैं अगरात और सील का मतलब वो आपसे लेगी, तो अलहन इजी खदामा। गाड़ी बंद मत करना, इसका मतलब होता है कि माफ़ी शकर सैयारा, माफ़ी शकर सैयारा, माफ़ी शकर सैयारा। दोस्तों उसको और कहीं भी जाना है या और कुछ भी काम है तो आपको बोलेगी लई शकर सैयारा, लई शकर सैयारा, माफ़ी शकर सैयारा, अना अलैन इजी। या वो आपके साथ जाएगा तो बोलेगा अना अलैन इजी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। इसका मतलब होता है अरबी भाषा में माफ़ी सैयारा बेंजील, माफ़ी सैयारा बेंजील। दोस्तों आप भी सामने से फ़ोन करके बोल सकते हैं कि कार में पेट्रोल नहीं है सॉरी कार में पेट्रोल नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं माफ़ी सैयारात बेंजील, माफ़ी सैयारा बेंजील, बेंजील खलास। तो इतने में वो आपकी बात आसानी से समझ जाएगी और आपको वो पैसे देगी या जो भी है वो आपको आगे बताएगी। तो इसलिए आपको गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप बोल सकते हो सीधा माफ़ी सैयारात बेंजील, माफ़ी सैयारा बेंजील, या सीधा आप बोल दोगे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो सैयारा बेंजील माफ़ी। उसमें आप वो आसानी से समझ जाएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। और हमेशा हम एक रियल चीज़ आप तक शेयर करते हैं और जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो हम सीखे हुए हैं वही चीज़ आपके सामने बार बार बोलते हैं माफ़ी सैयारा बेंजील, ताकि दोस्तों नए लोग आते हैं उनको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। और हर चीज़ दोस्तों सीखने से अच्छा होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना मैं एटीएम देता हूँ या मैं एटीएम देती हूँ। आदमी और औरत आपसे बात करेगा तो मैं एटीएम देता हूँ या देती हूँ। अना आती बताका, एटीएम को दोस्तों बताका बोलते हैं। अना आती बताका, मैं देती हूँ इसका मतलब होता है अना, और आती एटीएम का मतलब होता है बताका। तो वो आपको एटीएम देती है तब वो आपको बता देगी खलास इबी सैयारा बेंजील, रोज़ जमिया सील अगरात। जो भी काम होगा वो पैसे से रिलेटिव तो आपको एटीएम देगी और एटीएम दे के आपको बोलेगी फला जगह जाओ वो काम करके आओ। रो इंता मकान हादा फी बता का फुलूस हादा स्त्री, अगरात स्त्री या कुछ भी होगा नहीं तो एटीएम देगी तो आपको कुछ न कुछ वो काम बताएगी और काम यही बताएगी सामान लेके आओ या वहाँ जाओ ये पैसे दे के आओ। ऐसे ही तरह दोस्तों आपसे बात करेगा अना आती बता का, यानी वो आपको एटीएम दे देगी। उसके बाद में जो भी काम है आपको कोई पैसों के रिलेटिव है तो वो एटीएम देने के बाद में आप वो पैसे उनको एटीएम के ज़रिए पे करोगे। ज़्यादातर यहाँ पे जो दोस्तों अरबी लोग हैं उनके पास वो कैश आपको नहीं देगा, आपको एटीएम देगा।
कई बार सैलरी भी आपकी एटीएम में ही आती है, तो वो आपको फ़ोन करेगा, आना इंता सही सॉरी आना इंता सैलरी आती बैंक। वो आपको ऐसे बात करेगी, मैं तुम्हारी सैलरी एटीएम में या बैंक में डाल दी हूँ, तुम्हारे खाते में डाल दी हूँ, आना इंता सैलरी वद्दी बैंक। ओके, तो बहुत सारे दोस्तों ये एटीएम के रिलेटिव होते हैं, तो आपको धीरे धीरे हम नेक्स्ट वीडियो में बताते रहेंगे और धीरे धीरे इसके सब मायने आपको सिखाते रहेंगे, ताकि आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे कोई गाड़ी ख़राब हो गई तो भी आपको बोलेगी अना आती बता का रो सभी सैयारा, या कुछ भी चीज़ है ना, यानी कोई भी सामान खरीद के लेके आना है उसको बोलेगा, आपको बता का देगी और बोलेगी अना आती बता का इंता स्त्री अग्रात और सील अग्रात फी बता का स्वास्वा फुलूस। तो दोस्तों एटीएम के रिलेटिव जो भी बात होगी उसको एटीएम को बोलते हैं बता का, ये याद रहे। आप अगर नए आ रहे हैं तो नए लोग ज़रूर याद रख ले, अना आती बता का, यानी मैं एटीएम देता हूँ या देती हूँ, अना आती बता का, अना आती बता का, अना आती बता का, एटीएम को बता का बोलते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में है ना जो चीज़ें मैं आप तक लेके आया हूँ ये चीज़ें आपको आसानी से दोस्तों समझ में आ जाए, क्योंकि अरबी भाषा नहीं आएगी तो आप नए होगन तो आपके साथ दोस्तों कोई भी खड़ा नहीं रहेगा अरब कंट्री में। तो अरबी भाषा सीखनी आपको ज़रूरी है और इसी के रिलेटिव आपको सीख के आए। कोशिश कीजिए आप यूट्यूब के ज़रिए, मेरे वीडियो से नहीं अदर वीडियो से भी कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द अरबी भाषा सीख लीजिए, ताकि आप यहाँ अगर काम करने आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, कोई मुसीबत का सामना करना ना पड़े। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत कुछ मैंने आपसे बात किया हूँ और बहुत कुछ चीज़ें आपके दिलों और दिमाग तक लाने की कोशिश करी हूँ। तो इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एनीवे दोस्तों आपका कोई भी सवाल है या आप कुछ हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, भाई साहब थोड़ा बताइए। दोस्तों इस चैनल पे वही आप सवाल कीजिए अरबी के रिलेटिव, अरबी भाषा के रिलेटिव, अरबी कैसे सीखना है, अरबी में कैसे बोली जाती है और अरबी सीखने से क्या फ़ायदा है और अरबी सीखने से क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हम आप तक धीरे धीरे वीडियो के ज़रिए लाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों आप अरबी सीखोगे ना तो आपको बहुत सारे फ़ायदा है। हर एक काम को यानी आपको करने से पहले आपको जो भाषा होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। आप जिस भी कंट्री में रहो आपके लिए जो भाषा होती है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको अगर बात करना नहीं आएगा तो आपके लिए दोस्तों परेशानी तो होनी है। इसलिए अरबी आप सीखिए और मेरे साथ जुड़िए। आपके मन में या आपके दिल में कुछ भी डाउट है तो हमें आप कमेंट कीजिए, हम बहुत जल्दी आपको एक इंस्टाग्राम का लिंक भी देंगे और आपको तक लिंक भी शेयर करेंगे, ताकि आप वहाँ भी हमें सवाल जवाब कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे तो जहाँ तक है कि मैं आप तक एक रियल चीज़ शेयर करता हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो आपको पसंद भी नहीं आए, तो कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है ये वीडियो की आपके दोस्तों को ज़रूरत हो। और हैव ए गुड डे और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना, क्योंकि जो खुश रहता है ना वो हमेशा पावरफुल होता है दोस्तों।